बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अफराद जो रोज़ा भी रखते हैं और रोज़े के दौरान बहुत ज़्यादा परहेज़ भी करते हैं, लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद उनका जो पेट है वो बढ़ता जाता है और पेट के इर्द गिर्द चर्बी जो है वो बढ़ जाती है। नाफ के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो बढ़ जाती है और उनके पेट में गैस रहता है और तेज़ाबियत रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रोज़े में मोटापे का और पेट को कम करने का मुकम्मल प्लान बताने जा रहा हूँ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रोज़े के दौरान आपको खानी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको रोज़े के दौरान नहीं खानी चाहिए और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेहतरीन टॉप क्लास मेडिसिन है जो आपके मोटापे को भी कम करे और आपकी जो पेट की चर्बी है उसको भी कम करे और आपके कोलों की चर्बी है या आपका वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको भी कम करे और आपके रोज़े के रखने के दौरान आपको किसी भी किस्म की वीकनेस वगैरह भी ना हो। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कुछ एहतियाती तदाबीर भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा जिसको इख्तियार करके आप अपने मोटापे को भी बेहतर बना सकते हैं और आप पेट के इर्द गिर्द या नाक के इर्द गिर्द जो चर्बी है उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर करेंगे और रोज़ा रखने के दौरान आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आप वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को आपने आगे शेयर भी लाजमी करना है ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो मोटापे का शिकार है या उनके पेट जो चर्बी है पेट की वो बढ़ी हुई है और पेट उनका दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है तो उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें ऐसी रोज़े के दौरान कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें प्यास भी कम लगे और हमारी बॉडी के अंदर जो तवानाई है वो सारा दिन रहे और हमें भूख प्यास भी ज़्यादा ना लगे। और सबसे पहले दोस्तों, आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जैसे अंडा, दाल, दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है और फाइबर वाली अशिया को आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है जैसे ओट्स और फल और उसके अलावा सब्ज़ियाँ। और ये फाइबर वाली अशिया अपनी खुराक के अंदर शामिल करें और चीनी और फास्ट फूड और चिकनाई वाली अशिया से आप मुकम्मल परहेज़ करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने इफ्तारी के टाइम कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको पेट में गैस भी ना हो और तेज़ाबियत भी ना हो और आपका पेट जो है वो भी ना बढ़े और पेट के इर्द गिर्द चर्बी जो है वो ना बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो जब इफ्तारी करनी है तो आपने सुन्नत के मुताबिक एक या दो आपने खजूरें लेनी है और उनको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता चबाकर आपने खानी है। उसके बाद आपने एक गिलास सादा ताज़ा पानी लेना है या आप नीम गर्म पानी ले लें तो उसको आपने 3 घूंट में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आपने पीना है। तो उसके अलावा आप नींबू पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद आप फल खाएं और ऐसी भारी अशिया या तली हुई अशिया
का इस्तेमाल ना करें, जिससे आपके मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो और आपकी जो पेट की चर्बी है वो बढ़े। तो दोस्तों आप शोरबे वाला सालन और हल्की फुल्की सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करें, और पानी सहरी और इफ्तारी में मुनासिब मकदार में आप पानी का इस्तेमाल करें, और मीठे मशरूबात से आप परहेज़ करें, और आप हल्की फुल्की इफ्तारी के बाद जो वर्जिश है 15 से 20 मिनट वो लाजमी करें और दिन भर में बैठे रहने का काम भी ज़्यादा ना करें। आप हल्का फुल्का चलना फिरना आपके लिए ज़रूरी है, और सारा दिन आप बैठने वाला काम भी ज़्यादा ना करें। तो दोस्तों ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर। सहरी और इफ्तारी में आपने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी टॉप क्लास और बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी पेट की चर्बी को भी कम करे और आपके मोटापे को भी कम करे, और आपको वीकनेस भी ना हो, और आपकी बॉडी के अंदर तवानाई भी आए, और आपकी बॉडी के अंदर ताकत भी आए, लेकिन आपका पेट जो है वो ना बढ़े और आपका मोटापा जो है वो ना बढ़े। तो दोस्तों होम्योपैथिक की सबसे अच्छी बेस्ट और टॉप क्लास जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक की मोटापे के लिए और पेट को कम करने के लिए और कोलों के इर्द गिर्द जो चर्बी है उसको कम करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कैलकेरिया कार्ब की कौन कौन सी अलामात अगर हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनकी पेट जिनका बढ़ा हुआ हो और पेट जिनके नाफ के इर्द गिर्द उनके चर्बी जो है वो ज़्यादा हो और पेट लटका हुआ हो, और ऐसे अफराद जो थोड़ा सा काम करने पर बहुत जल्द जो है वो थक जाते हैं, या फिर ऐसे नौजवान लड़के या ऐसी नौजवान लड़कियां जो जिनका रंग जो है वो सफ़ेद होता है और वो पिलपले और गोल मटोल होते हैं, और उनके जो माथे के ऊपर पसीना होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, और पाँव उनके ठंडे होते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गीली जुराबें पहन रखी हूँ। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो मोटे हैं और पिलपले हैं और जिनका रंग साफ़ है, और जब वो सोते हैं तो उनके माथे के ऊपर इतना ज़्यादा पसीना आता है कि तकिया जो है वो भीग जाता है। तो दोस्तों ये कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है ये खनाजीरी मजाज के अफराद और बलगमी मजाज के अफराद जो होते हैं उनकी ये मेडिसिन है, और ऐसे अफराद जिनको ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और उनका हाजमा जो है वो कमज़ोर रहता है, और खाने के बाद उनको पेट में भारीपन महसूस होता है और गैस होता है, और उनको खट्टी डकारें आती हैं, और जिस्म का जो ढांचा होता है वो मोटा आता है, मगर पेट जो होता है वो ढीला ढाला और नरम गोश्त वाला होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मरीज़ की मजाजी अलामात जो है वो कैसी होती हैं। तो इसका जो मरीज़ होता है वो सुस्ती और कहली उसको होती है, और इसका जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है और उसको हर वक्त काम की टेंशन में वो रहता है। तो दोस्तों काम शुरू करने से पहले ही मरीज़ को घबराहट और डर जो है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसके मरीज़ को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करता है, और खाने की रग़बत जो होती है वो उनको किस चीज़ की ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको खाने में अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अंडे की शदीद ख्वाहिश होती है, और जो कैलकेरिया कार्ब का मरीज़ होता है वो मीठी अशिया को और नशास्तादार अशिया को बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो करता है। तो दोस्तों
और इसका जो मरीज़ होता है वो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ख़ासकर माथे के ऊपर, और पसीने से खट्टी बू आती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो आप कलकेरिया कार्ब जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कलकेरिया कार्ब को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, कलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है, और इसके आपने 5 कतरे सुबह सहरी के टाइम और 5 कतरे अफ्तारी के टाइम, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आप कम से कम 15 से 20 दिन आप लाजमी इस्तेमाल करें। इस 15 से 20 दिन आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट जो हैं वो मिलना शुरू होंगे। तो फिर आप 1 से 2 मंथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपका मोटापा भी कम होगा और आपका पेट भी कम होगा, और नाक के इर्द गिर्द जो चर्बी है या कोलों के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो भी बिल्कुल ठीक होगी। तो दोस्तों, आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होगे। अगर आपको चलते हुए सांस फूलता है या आपके माथे के ऊपर पसीना आता है और आपके पाँव ठंडे होते हैं और आपको सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो इन तमाम अलामात के लिए कलकेरिया कार्ब इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो अलामात पर ही दी जाती है। अगर आपके साथ इस मेडिसिन की अलामात मिलती हैं तो ही आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ इस मेडिसिन की अलामात नहीं मिलती तो फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाएं, उसको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री बताएं, तो फिर वो आपको मेडिसिन जो है वो डिसाइड करके दे देगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं एहतियाती तदाबीर कि इस मेडिसिन के साथ आपने कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है जिससे आपकी पेट की जो चर्बी है चांदी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाए और आपका मोटापा जो है वो ठीक हो और आपका वज़न जो है वो कम हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने खाना जो है ज़्यादा मीठी अशिया से आपने परहेज़ करना है, और चटपटी और तली हुई अशिया से आपने परहेज़ करना है, और बेकरी वाली अशिया से आपने परहेज़ करना है, और चावल भी आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अपने पानी जो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ठंडे मशरूबात और मीठे मशरूबात से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, और आपने भी 15 से 20 मिनट आपने वर्जिश वॉक जो है वो लाजमी करनी है दिन में, और अपनी बॉडी के अंदर पानी की मकदार को पूरा रखना है, और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है। इस तरह की आपने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और साथ आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे चांदी दिनों में आपका जो पेट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी पेट की चर्बी जो है वो ठीक हो जाएगी, और आपका वज़न जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, और कौन सी आपको ज़्यादा वीडियो मेरी अच्छी लगी है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।